जब तक ये सांसें चल रही हैं, तब तक ईश्वर का आशीर्वाद हमें मिला हुआ है। जब तक ये सांसें चल रही हैं, हर इंसान यही कामना करता है कि उसका आने वाला हर पल शानदार हो। तो अगस्त के महीने में ईश्वर की कृपा से आपका वक़्त वाक़ई में शानदार होने वाला है। और ये जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, इसमें योगदान है सिर्फ़ और सिर्फ़ ईश्वर का। सितारे भी ईश्वर ने बनाए, सितारों की प्लेसमेंट भी ईश्वर ने बनाई। अगस्त के महीने में क्या कुछ घटेगा आपके साथ, वो भी ईश्वर ने लिख दिया है। हम तो सिर्फ़ आपको उसकी बात बता रहे हैं। ये गोचर कुंडली आपके सामने है सिंह राशि वालों की। इसमें जो सितारे बैठे हैं, किसी भी इंसान की औकात नहीं कि सितारों को इधर से उधर कर दे। ये सिर्फ़ एक ही कर सकता है इंसान, वो है भगवान। तो भगवान ने अगर कुछ किया है, कुछ दिया है, कुछ लिखा है तो सही ही होगा। तो उसको आँख बंद करके आप स्वीकार लीजिए। इस पे इफ़ और बट मत करिएगा। अगर आप भगवान से लड़ेंगे तो कभी जीत नहीं पाएँगे। तो इससे अच्छा है भगवान के जो रास्ते हैं उन पर चलना शुरू कर दें और बोलिए जय श्री राम। कमेंट बॉक्स पे भी एक बार लिख दीजिए जय श्री राम। कहते हैं ना, हर शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। तो भगवान के नाम से इस वीडियो की शुरुआत करेंगे और आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है जय श्री राम। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन सिक्का। मैं अगस्त माह में सिंह राशि वालों के लिए क्या शुभ परिणाम आने वाले हैं, ये मैं बताने वाला हूँ। ये गोचर कुंडली आपने देख ली है, इसमें ग्रह बैठे हुए हैं। ये ग्रह वक्त वक्त पर अपना स्थान परिवर्तन भी करेंगे। तो आपको पहला शुभ संकेत, पहला शुभ चमत्कार जो प्राप्त हो रहा है, वो बुध देव की कृपा से प्राप्त हो रहा है। बुध देव लग्न में होंगे 24 अगस्त तक। शानदार परिणामों की वर्षा होगी, शानदार परिणामों परिणामों की उम्मीद की जा सकती है। आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। आपको धन कमाने के लिए जो लक्ष्य आपने सोचा था, जो तरीका आपने सोचा था, वो पूरा हो जाएगा। यानी आपकी मंजिल आपको मिल जाएगी, जिस तरीके से आप उसको पाना चाहते थे या पाना चाहती थी। आपके सभी काम आसानी से पूरे हो जाएँगे। आप संबंध सभी से अच्छे होंगे, चाहे प्रेम संबंध हो, चाहे नौकरी में बॉस से संबंध हो, चाहे घर पे घरवालों से संबंध हो या दोस्ती यारी हो। व्यापार भी आगे बढ़ेगा, सपने अब सच होंगे। काम है तो खर्चा भी होगा, खर्चा सही जगह पर होगा। पैसा खर्च करने के बाद आपको तकलीफ नहीं होगी। वैवाहिक जीवन में मिठास बनी रहेगी। आप इतने लचीले होंगे कि सभी जगह पे फिट हो जाएँ और मूड बढ़िया रहेगा, बौद्धिक क्षमता बढ़िया रहेगी, मिलनसार होंगे, आपका भला होगा। आप पहले अपना भला करेंगे, फिर दुनिया का भला करेंगे, थोड़े-से स्वार्थी होंगे। स्थिति हमेशा आपके कंट्रोल में रहेगी। आपके बच्चे, आपकी पढ़ाई, आपका करियर, आपका व्यवसाय, सब कुछ आपके कंट्रोल में रहेगा। आप आमदनी के नए रास्ते खोलने में कामयाब होंगे और एक बार ये देखिए कि बहुत ज़्यादा भागदौड़ वाले काम मत करिएगा, एक जगह पर बैठ के काम करिए, तो ज़्यादा सफलता मिलेगी। लंबी यात्रा की दूरी जो है, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। यारी दोस्ती और जीवन साथी के साथ रिश्ते बढ़िया होंगे। एक अच्छा समय है, बुध आपको दे रहे हैं। दूसरा शुभ चमत्कार या शुभ संकेत जो आपको देगा, वो है मंगल देव की कृपा से मिलेगा। तो मंगल देव कन्या राशि में होंगे 18 अगस्त को। तो द्वितीय भाव में होंगे तो आपको बस समझ लीजिए कि 2 चीज़ों का ख़्याल रखना है, एक गुस्सा, एक अहंकार या घमंड, इससे बचना है। मीठी वाणी बोलनी है और आगे बढ़ते चले जाना है। इन 2 बातों का अगर ध्यान रख लिया, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आपके बच्चे जो हैं, आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आएँगे। आपकी रणनीति बढ़िया होगी, आपकी प्लानिंग्स बढ़िया होंगी। आप क्या कहते हैं, अपने भविष्य के लिए कुछ पैसा जोड़ने की तैयारी कर सकते हैं। बच्चों के भविष्य के लिए आप पैसा जोड़ेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छी आपको उपलब्धि मिल जाएगी। आपकी पढ़ाई-लिखाई, आपके बच्चों की या छात्रों की पढ़ाई-लिखाई बहुत बढ़िया होगी। तकनीक से, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोगों के लिए समय बहुत बढ़िया है। पति-पत्नी मिलकर कुछ बढ़िया करेंगे और ऐसा करेंगे जिससे परिवार की आमदनी बढ़ जाए और प्रॉपर्टी भी बनने के योग हैं। कठिन परिश्रम मंगल आपको देंगे, लेकिन धनवान भी बनाएँगे। आप खूब कमाएँगे, खूब खर्चा भी करेंगे, सुख-सुविधाओं पर भी खर्चा करेंगे, थोड़ा-सा खर्चों पे कंट्रोल रखने की ज़रूरत पड़ेगी। पिता से आपके रिश्ते अच्छे होंगे, सीनियर अधिकारियों से रिश्ते अच्छे होंगे। जो भी वरिष्ठ और बड़े लोग हैं, उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। ससुराल पक्ष से मजबूती देखने को मिलेगी अगर शादी हो गई है। कुँवारे हैं तो किसी अच्छे, मालदार, मोटे ससुराल से आपका रिश्ता तय हो सकता है।
मेहनत भी करेंगे, दिमाग से भी अमीर होंगे, दिल से भी अमीर होंगे, दिमाग से भी अमीर होंगे, ताकत से भी अमीर होंगे। गरीबी नाम का शब्द नहीं रहेगा। वक़्त-वक़्त पर पैसा आता रहेगा, पैसे की कोई कमी नहीं है। मीठा हलवा नाश्ते में खाइए और रिश्तेदारों से मुलाकात भी होने के चांस हैं। भाइयों से रिश्ते अच्छे रखिए और मीठा जितना खाएँगे और जितना खिलाएँगे, वक़्त उतना बेहतर हो जाएगा। डायबिटीज़ है तो थोड़ा कंट्रोल करिएगा, लेकिन खिलाने में कोई कमी मत रखिएगा। तीसरा शुभ संकेत जो आपको प्राप्त होगा 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच में, आपको श्री लक्ष्मी नारायण योग का आशीर्वाद मिलेगा, यानी भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। आपके ऊपर ईश्वर इतने मेहरबान हैं कि वो आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देंगे। आपको तारीफ मिलेगी, देश-विदेश में आपको सफलता प्राप्त होगी, हँसी-खुशी में आपका जीवन बीतेगा और हँसी-खुशी में परिवार में खुशियाँ आएँगी, काम की इच्छा पूरी होगी। टीवी, मीडिया, सोशल मीडिया या मॉडलिंग की दुनिया में हैं, तो आप नाम कमाएँगे। दुनिया में छा जाने के आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे। आप अपने काम से, अपनी प्रतिभा से छाए रहेंगे। बौद्धिक क्षमता का विकास होगा। आप थोड़े-से बातूनी भी होंगे, मिलनसार भी होंगे, लोगों को अपना बना लेंगे और अपना काम निकलवाने में माहिर होंगे। एक जगह पर बैठकर काम करिए और बड़ा लाभ होगा। ज़्यादा भाग-दौड़ से बचिए। चौथा चमत्कार जो आपके जीवन में या संकेत जो है वो हो रहा है पराक्रम योग यानी साहस योग के बनने से 17 अगस्त 1:30 पर सूर्य सिंह राशि में जाएँगे और मंगल के साथ पराक्रम योग का निर्माण करेंगे। यह योग कम अवधि के लिए बन रहा है, लेकिन कम में भी बहुत कुछ आपको मिल जाएगा और आपको कम वक़्त में बहुत लाभ मिलेगा। 18 अगस्त को 3:14 पर कन्या राशि से मंगल चले जाएँगे, तो एक आप मान के चलिए 1 दिन के आस-पास आपको समय मिलेगा। यानी 1 प्रहर का समय मिलेगा, तो यह योग आपके अंदर जो है ना, हर काम को करने की ताकत दे देगा, हिम्मत दे देगा। जो सोए थे उसको उठा देगा, जो आलस था उसको भगा देगा। अब सब कुछ पॉज़िटिव हो जाएगा, यानी शरीर ऊर्जावान हो जाएगा, चुस्ती-फुर्ती वापस आ जाएगी। आप अपने अंदर के बदलाव को देखकर हैरत में पड़ जाएँगे। आप कोई दृढ़ संकल्प ले सकते हैं कि अब मुझे ये करके ही मैं चैन लूँगा या चैन लूँगी। मेहनत से आप घबराएँगे नहीं और देखिए धैर्य से आगे बढ़िएगा, खूब पैसा आएगा, खूब क्या कहते हैं, पैसा के साथ-साथ मान-सम्मान, पद-प्रतिष्ठा की भी शुरुआत हो जाएगी। बस अपनी ज़ुबान को मीठा रखिएगा, क्रोध में कंट्रोल करिएगा। कम वक़्त है, लेकिन कम वक़्त में जो शुरुआत है ना, वो बहुत अच्छी हो जाएगी। इस दिन बहुत कुछ आप पा भी लेंगे। अनेक समस्याओं से, अनेक परेशानियों से, अनेक उलझनों से आप लड़कर जीत लेंगे। 5वां शुभ संकेत आपको प्राप्त होगा शनिदेव की कृपा के कारण। शनिदेव वक्री हैं, तो लेकिन शश नामक योग बनाकर बैठे हुए हैं सप्तम भाव में और यहाँ पर शनि उच्च के भी होते हैं, तुला राशि में उच्च के होते हैं, तो सफलता व्यापार में मिलेगी, व्यापारिक सौदों में मुनाफ़ा होगा, अटके हुए काम पूरे होंगे, परीक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, जीवन साथी से आपके रिश्ते बहुत ही अच्छे होंगे, व्यावसायिक पार्टनरशिप अच्छी चलेगी, बातचीत जो है आपकी लोगों से होती रहेगी। अगर कोई समस्या, कोई परेशानी है किसी भी क्षेत्र को लेकर, तो उसमें लड़ना नहीं, उसमें बातचीत करना, बातचीत से समस्याओं का हल होगा। नौकरी व्यापार में रुकी हुई चीज़ें फिर से दौड़ने लगेंगी। काले उड़द की दाल का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। गुरु भी नवम भाव में बैठे हैं, चांडाल दोष से मुक्त हो रहे हैं क्योंकि नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं, तो भाग्य में गुरु का बैठना भाग्य को बढ़ाएगा और आप धर्म कर्म से जितना जुड़ जाएँ। तो सिंह राशि वाले ध्यान रखें, जितना ज़्यादा हो सके मंदिर में मत्था टेकिए, धर्म स्थान में मत्था टेकिए, आपके लिए यही एक विशेष उपाय है। इसको ज़रूर करिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ हो जाएगा। तो खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंद में इस पूरे महीने को बिताइए क्योंकि अगस्त का महीना आपके लिए अच्छा है। अब मेरी 2 बातें हैं, उन बातों को भी सुन लीजिए। कुछ लोग कहेंगे आपने बहुत अच्छा-अच्छा बताया लेकिन हमें मिला कुछ नहीं, सब बकवास है, सब फालतू है, ऐसा है, वैसा है। इसके पीछे का मैं कारण बता देता हूँ कि आपको सफलता क्यों नहीं मिल रही है। देखिए, एक होता है कर्म, कर्म यानी कि मेहनत, एक होता है भाग्य, ये दोनों चीज़ें आप जानते हैं। कर्म तो आप कर सकते हैं, भाग-दौड़ तो आप कर सकते हैं, लेकिन भाग्य को आप अपने हाथों से चमका नहीं सकते। तो भाग्य को चमकाने के लिए आपको अपनी जन्म कुंडली की जाँच करानी होगी, उसमें जो सितारे बैठे हैं उनको सही करना होगा, तभी भाग्य का साथ मिलेगा। तो इसके लिए आपको अपनी जन्म कुंडली की जाँच कराने के लिए इन दिए गए नंबरों पे संपर्क करिए। अब क कर्म और भाग्य का मेल मैं बताता हूँ। आप अपने हाथ में एक हथौड़ा लीजिए, अभी लीजिए, थोड़ी देर बाद लीजिए और एक हथौड़े से एक पत्थर पे पूरी ताकत से मारिए। एक हाथ से, इस हाथ से हथौड़ा पकड़िए, पूरी हाथ से घुमा के उस पत्थर पे मारिए। तो उसकी कितनी चोट होगी, उस जो भी चोट लगेगी उस पे, ठीक है? तो ये थी आपकी मेहनत। आप 50 बार एक हाथ से मारते रहेंगे, हो सकता है कि 50 बार में जाके वो पत्थर टूटे। लेकिन
ये हाथ है कर्म का, ये हाथ है भाग्य का। अगर दोनों हाथों से हथौड़ा पकड़ के उस पत्थर पे मारेंगे तो मेरी गारंटी है कि 5 बार में पत्थर टूट जाएगा। अकेले ही मेहनत करेंगे तो 50 बार में टूटेगा। और कर्म और भाग्य का मिलन हो गया, एक हथौड़ा दोनों हाथों से पकड़ के मारा तो 2, 4, 5 बार में पत्थर टूट के अलग हो जाएगा, 2 टुकड़े हो जाएँगे। तो क्या हुआ इसका मतलब? कि अकेले मेहनत करने से सफलता नहीं मिलती, भाग्य का साथ भी चाहिए होता है। ये आप खुद आज़मा के देख लीजिएगा, मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, मेहनत तो आप कर रहे हैं, मेहनत से सफल होना होता तो हो चुके होते। आप भाग्य का भी सहारा लीजिए। तो गाड़ी पे भी 4 पहिए होते हैं, 2 पीछे वाले, 2 आगे वाले। अगर 2 निकाल दिए जाएँ तो गाड़ी भी नहीं चलती। ऐसे भी आपकी गाड़ी नहीं चल रही है। तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली की जाँच कराएँ और अपने लिए सही उपाय जानें, और कर्म और भाग्य का मिलन आपको विजय दिला देगा हर एक काम में। तो आप दिए गए नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं, और ये बात अगर आप भूल गए हैं, तो अभी याद दिला देता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएँ, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री राम। नमस्कार।